हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट में फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और फ्रक्टोज में जो ग्लूकोज को जैसे डिस्कस किया था ठीक उसी तरह से आपको डिस्कस करना है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप की पोजीशन क्या होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको हमने प्रूव किया था, जिसका देखो अभी ये तक मेंशन कर रखा है। अब इसके बाद आता है फ्रक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ग्लूकोज का विन्यास कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला था, याद है आपको कैसे निकाला था? ठीक उसी तरह से फ्रक्टोज के लिए भी हम बात कर सकते हैं कि फ्रक्टोज का, क्योंकि फ्रक्टोज में भी 5 OH ग्रुप प्रूव हो गए, एक कीटो ग्रुप प्रूव हो चुका है। तो अब फ्रक्टोज के अंदर ये कैसे पता है कि इसका OH और H किधर है, यानी कि विन्यास का निर्धारण कैसे करते हैं? तो इसके लिए एक कुछ नहीं ज्यादा, ग्लूकोज में जैसे अपने मेहनत करी थी, याद है आपको? हमने ग्लूकोज में ट्रायोज से टेट्रोज, टेट्रोज से पेंटोज और पेंटोज से हेक्सोज बनाया था। याद है कि नहीं है? नहीं है? पढ़ा करो। तो इसी तरह से इसके अंदर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस एक लाइन लिखनी है कि जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज, अब मैं अगर आपको कहूं ग्लूकोज का ओसाजोन बनाओ, बनाओ, देखें, कॉपी पेन उठाओ, फटाफट बनाओ ग्लूकोज का ओसाजोन। ठीक इसी तरह से फ्रक्टोज का भी ओसाजोन बनाना। आपको क्या करना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ओसाजोन बनाना है। ओसाजोन बनाना मैंने आपको बता रखा है कहाँ पे, ये आप जाओगे जब आपको मैंने एक मैकेनिज्म बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन वाला। याद आया? हाँ, बनाओ। तो जब आप ये दोनों के ओसाजोन बनाओगे तो बस यहीं से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखो मैंने जैसे बनाया है, अब पता नहीं आपने क्या बनाया है, या तो भगवान जाने या आप जानो। दोनों के जो ओसाजोन हैं, एक तो ग्लूकोज का ओसाजोन और एक फ्रक्टोज का ओसाजोन, ये दोनों ओसाजोन आप बनाएंगे। ये देखो, ये मैंने किसका बनाया? ग्लूकोज का। तो क्या बोलेंगे इसको? ग्लूकोसा जॉन। ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आएगा फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज का जो भी ओसाजोन हम बनाएंगे, जब आपको ध्यान आएगा कि इसमें भी डबल बॉन्ड NNH C6H5। तो एक फ्रक्टोज का ओसाजोन बनाना है, एक ग्लूकोज का ओसाजोन बनाना है। और दोनों के ओसाजोन को आप देखो ढंग से आंखें खोल करके, आपको ऐसा लगेगा कि दोनों के ओसाजोन सेम है। लेकिन अगर अभी मैं कहूँ फ्रक्टो का है तो फ्रक्टोसा जॉन। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब आप एक ग्लूकोज का ओसाजोन देखोगे, फ्रक्टोज का ओसाजोन देखोगे, तो दोनों के ओसाजोन एक जैसे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आपको पता है ओसाजोन निर्माण में कौन से कार्बन पार्टिसिपेट होते हैं? ओसाजोन निर्माण में कौन कौन से कार्बन भाग लेते हैं? बताओ देखें, अगर आपने पढ़ाई करी हो तो। अब तो कॉलेज भी खुलने वाले हैं 18 से, बताओ देखें। 1 और 2 क्यों? 1 और 2 क्यों? 3 और 4 क्यों नहीं? पता था ना, कीलेट बन जाती है, याद है कि नहीं कुछ? तो इस तरह से देखो, इसमें भी 1 और 2, इसमें भी 1 और 2। तो इसका मतलब बाकी जो है, क्योंकि फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में ओसाजोन सेम है। अब देखो, आप इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, फ्रक्टोज के विन्यास का निर्धारण करो, डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रक्टोज, तो क्या लिखना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ओसाजोन सेम होता है, तथा ओसाजोन फॉर्मेशन में 1 और 2 कार्बन ही पार्टिसिपेट करता है। इसलिए 3 से लेकर के 6 तक जो भी आ रहे हैं वो दोनों क्या हैं? सेम है। यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज का है, सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन फ्रक्टोज का है। यही इस क्वेश्चन का जवाब है। इस दोनों के स्ट्रक्चर को आप लिख दोगे तो एक अच्छा सा 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएगा। आपको समझ में आया क्या? कि दोनों के ओसाजोन को लिख करके बस एक लाइन लिखनी है कि दोनों के ओसाजोन सेम होते हैं और दोनों के ओसाजोन के निर्माण में 1 और 2 ही भाग लेते हैं। इसलिए 3 से 6 तक का जो कार्बन है वो सेम है। इसलिए जो ग्लूकोज का विन्यास होता है वही फ्रक्टोज का होता है। इसलिए जो ग्लूकोज में मैंने लिखा वही मैंने फ्रक्टोज में लिख दिया, इसलिए ये फ्रक्टोज का विन्यास हो गया। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बात आती है, जब हमने विन्यास फ्रक्टोज का ज्ञात कर लिया तो बात आती है
ग्लूकोज में क्या किया था, रिंग स्ट्रक्चर की बात आई थी, तो वही ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। वो जो ग्लूकोज में हमने बात करती 5 प्रॉपर्टी जिसको खुली संरचना व्याख्या नहीं कर पाई, बिल्कुल वो की वो 5 बातें वापस रिपीट करनी है। सबसे पहली क्या थी बताओ, हाँ बस पहला पॉइंट कॉमन नहीं होगा, शिफ्ट रिएजेंट। तो शिफ्ट रिएजेंट क्योंकि एल्डिहाइड तो देता है लेकिन कीटोन का टेस्ट नहीं है, तो पहला पॉइंट कैंसिल कर देना, शिफ्ट रिएजेंट वाला, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगोत्पाद नहीं बनाता है, ग्लूकोज भी नहीं बनाता था, ये भी नहीं बनाता है, क्यों, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था वहां पे कि वो अल्फा और बीटा दो एनामर देता है, तो एनामर बनते हैं अल्फा बीटा, ऐसा क्यों, तो यहाँ पे भी दो है, अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज, दो एनामर बनते हैं, तो इसकी व्याख्या भी वो नहीं कर पाए। वो कौन, ओपन चेन स्ट्रक्चर, खुली संरचना। फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर था वही जब आप मैथिल अल्कोहल और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लाइकोसाइड, तो यहाँ पे भी दो ग्लाइकोसाइड बनते हैं, क्यों। और फिफ्थ जो आया था वो आया था म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन की बात, म्यूटा रोटेशन समझते हो ना, परिवर्तित घूर्णन। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ओपन चेन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हमको क्या देना पड़ा, फ्रक्टोज का भी रिंग स्ट्रक्चर सजेस्ट करना पड़ा। अब बात आती है ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को अपन ने कैसे बताया था बताओ, हाँ हेली के साइक वो कौन सा हेमी एसिटेल बनाया था। ठीक इसी तरह से आप क्या करेंगे, फ्रक्टोज में भी वो का वही आंसर लिखेंगे, जवाब लिखेंगे। मैं ऐसे जैसे अब लिख रहा हूँ फ्रक्टोज, और ये आपके आ गया देखो कीटो ग्रुप, 3 तिगाड़ा काम बिगड़ आपको बता रखा है, थर्ड नंबर के ऊपर आप गलती मत करना। तो इस तरह से आपके पास ये कौन सा फ्रक्टोज है, 1 2 3 4 5 6, कौन सा फ्रक्टोज है, ये ध्यान रखना, डी फ्रक्टोज है। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा, एल फ्रक्टोज लिखो, तो आपको मैंने बता रखा है कैपिटल डी कैपिटल एल, कैपिटल डी कैपिटल एल जो होता है ना वो 5th नंबर से डिसाइड होता है इससे, तो जब इसमें ओ एच दाई और है राइट में है तो वो डी हो जाएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ ये ऐसे लिख दो तो ये फिर क्या बन जाएगा, एल फ्रक्टोज बन जाएगा। तो एक बार पूछा हुआ है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल फ्रक्टोज, तो डी और एल का डिसीजन कौन करता है, 5वें नंबर का कार्बन, ठीक है। अभी फिलहाल हम डी से बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, डी फ्रक्टोज हो गया। अब बात आती है इसकी रिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें भी देखो जो कीटो ग्रुप है तो आप क्या लिखोगे कि C2 और C5, C2 और C5 अंतः क्रिया करके, इंटरनल रिएक्ट करके एक साइक्लिक हेमिकीटेल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, साइक्लिक चक्रीय हेमी, जैसे वहां एसीटेल बनता था तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कीटेल बन लिख दिया, और वो रिएक्शन बिल्कुल सेम है, देखो इस तरह से ये एरो चलेगा, तो ये प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, 5वें नंबर में ये OH, ये माइनस और ये प्लस, ये मन में रखते हैं पर, है ना, कि एरो चलेगा ऐसा चलेगा तो एक कौन माइनस होगा कौन, और माइनस से प्लस को जोड़ना, प्लस को माइनस से जोड़ेंगे। जब इस तरह का आप लिखोगे ना कि जब फ्रक्टोज में C2 और C5 इंटरनली रिएक्ट करते हैं तो एक साइक्लिक हेमी एसीटेल, अब एसीटेल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वहां पे एसीटेल बोलते थे, क्या बोलेंगे, साइक्लिक हेमी कीटेल बनता है। तो अब इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर को जब ये रिएक्शन कराएंगे, तो देखो ये CH2OH, अब देखो मैंने इसको कैसे लिखा, ये आपका 1 ये आपका 2 कार्बन, और इसके ऊपर देखो ये H जो है, ये H दिख रहा है आपको, ये H यहाँ O पे जाएगा तो कैसा हो जाएगा OH, और ये प्लस है कार्बन और ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगी, तो बाकी कौन आएगा 3, फिर कौन आएगा 4, और ये 5th नंबर का कार्बन, और ये इनके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगी, बाकी जो जहां है वहीं पे लगाने हैं। आपने 12th में भी तो पढ़े थे ये सब, 12th में याद आ रही कि नहीं आ रही, 12th भूल गए। तो ये स्ट्रक्चर आया आपके, अब देखो रिंग बन गई है आपके, रिंग बन गई, तो इसमें 1 2 3 4 4 तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो ये कौन सी कहलाएगी, फ्यूरेनोस, तो इसको क्या बोलेंगे, OH इधर आ रहा है, ये भी ध्यान रखना।
अब ये सब आप वो ग्लूकोज, जिस बच्चे ने ग्लूकोज को ढंग से समझा है उसको कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। ये OH कौन सा OH कहलाता है बताओ? यस, ग्लाइकोसाइडिक OH। ग्लूकोज में भी था ना, तो क्या कहेंगे इसको? ग्लाइकोसाइडिक OH। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर बन रहा था उसको क्या बोलेंगे? 5 मेंबर को क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोस। तो फ्यूरेनोस तो अल्फा, क्योंकि OH उधर है, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस, फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर आ गया। अगर मैं कहूं बीटा का बनाओ तो क्या करोगे बताओ? यस, रिवर्स कर दोगे। किस वाले कार्बन को? 2 नंबर वाले कार्बन। हाँ, ये ध्यान रखना, ग्लूकोज में 1 वाला कार्बन होता है, लेकिन फ्रक्टोज में 2 वाला कार्बन होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो इसलिए जब मैं इसका दूसरा फॉर्म लिखूंगा तो 2 वाले कार्बन को, यानी कि इसके विन्यास को चेंज कर देंगे। ये आपके 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये इस तरह से ऑक्सीजन यहाँ रहेगी, HOH। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये इस तरह से ये हो जाएगा बीटा फॉर्म। तो बताओ फ्रक्टोज में इस कार्बन को क्या बोलेंगे? 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एनामेरिक कार्बन। याद है? तो वो ग्लूकोज, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ग्लूकोज जिसने समझा है, पढ़ा है, उसके अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नाउ इट्स क्लियर कि ये 2 एनामेरिक कार्बन हो गए। तो इस तरह से 2 जो एनामेरिक कार्बन है उसका विन्यास बदलने से, कॉन्फ़िगरेशन बदलने से हमको 2 रूप मिलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका? फ्रक्टोज। अब आप कहोगे सर फ्रक्टोज में 6 मेंबर रिंग क्यों नहीं बनती है? तो फ्रक्टोज के अंदर अगर 6 वाला कार्बन पार्टिसिपेट करेगा तो पायरेनोज बन जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है कि फ्रक्टोज में 5 मेंबर रिंग ही होती है। बहुत कम अमाउंट होती है, बहुत ही कम मात्रा में 6 मेंबर रिंग भी पाई जाती है, लेकिन वो अपने कोर्स में नहीं है। और ना ही इसका रिंग स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है कि भाई जैसे ग्लूकोज में अपन ने वलय की संरचना निर्धारित करी थी ना 2 मेथड, मैथिलेशन और ऑक्सीडेशन मेथड से, वैसे इसमें नहीं है। तो यहाँ पे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्लोज हो जाती है। बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका हावर्त बनाओ। आप बनाओ, देखें इन दोनों। हावर्त पता है ना, जैसे ग्लूकोज का हावर्त बनाया था, ठीक वैसे फ्रक्टोज का भी हावर्त बनाओ। बनाओ, देखे, बना के दिखाओ मेरे को जल्दी से। ग्लूकोज में कैसे बनाते थे? बाएं वाले ऊपर, दाएं वाले नीचे, बाएं वाले ऊपर, दाएं वाले नीचे। तो इसमें फ्यूरिनोज में स्ट्रक्चर है, तो इसका जो आप बनाओगे तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर, इसका कंपैरिजन करेंगे। ये ऑक्सीजन है 2 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, या यहाँ पे अगर 5 रखते हो तो यहाँ पे 2 रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 तो 3, ये 4, ये 5, ये आपका CH2OH ऊपर आ गया। ठीक है, पता है? बाएं वाले, हाँ बाएं वाले ऊपर, दाएं वाले नीचे, सबसे नीचे वाला ऊपर। तो बस वही चीज यहाँ पे आपको लिखनी। देखो यहाँ पे अगर मैं अल्फा का बनाना चाह रहा हूँ तो ये किधर आएगा? C2 के ऊपर OH, C2 पे। तो बाएं कौन है? ये रहा, तो CH2OH, बाएं वाला ऊपर, दाएं वाला नीचे, इसमें HOH। सही है? नहीं गलत, बाया, अरे कुछ तो सीखो लक्षण। ये आपके किसका फॉर्म हो गया? अल्फा का। अगर बीटा बनाना हो तो 2 नंबर के ऊपर वो चेंज हो जाएगा, ये 2 नंबर वाला चेंज कर देंगे तो किसका रूप आ जाएगा? बीटा का रूप आ जाएगा। ये देखो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये किसका फॉर्म हो गया? बीटा फ्रक्टोज। क्लियर? तो ये अल्फा और बीटा 2 फॉर्म हो गए। इस तरह से अब हमने पूरे इसमें क्या किया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स को अच्छे से डिसाइड कर। तो यहां तक आपका चैप्टर करीब करीब बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो आता है डाइसैकेराइड, एक आता है पॉलीसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड में 3 स्ट्रक्चर आएंगे आपके। एक आएगा आपका स्ट्रक्चर किसका? डाइसैकेराइड में एक आएगा अपने सैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। ये 3 स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करना है। ये बिल्कुल वैसा के वैसा है जैसे 12th क्लास में आपने पढ़ा था। और एक आपका आएगा अपने पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज। ये 5 स्ट्रक्चर बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। मैं लास्ट वीडियो लेक्चर दूंगा जिसमें सब समझाऊंगा। उसके बाद एक वीडियो लेक्चर और दूंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरा वीडियो लेक्चर। उसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोहण और अवरोहण पर। तब आपके ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जाओ तैयारी करो कॉलेज आने की।